हेलो एंड वेलकम टू डीटा यूनिवर्सिटी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट पाई चार्ट एंड डोनर चार्ट। विल स्टार्ट द वीडियो विद व्हाट इज पाई चार्ट, देन वी आर गोइंग टू सी व्हाई वी नीड अ पाई चार्ट, and then we are also going to see how to create this particular pie chart and donut chart using Plotly. So ये तीनों ही चीज़ें हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ पाई चार्ट। इसको समझाने के लिए मैं इस डेटा सेट का यूज़ करूँगा और एक एग्जांपल के थ्रू आपको इस पर्टिकुलर कंसेप्ट को समझाऊँगा। अब इस पर्टिकुलर डेटा सेट में, जो कि हमारा सोशल मीडिया एंगेजमेंट डेटा सेट है, आपको 2 कॉलम्स के ऊपर फोकस करना है, जो कि है हमारा प्लेटफ़ॉर्म एंड लाइक्स। प्लेटफ़ॉर्म आपका कैटेगोरिकल डेटा है एंड लाइक्स आपका न्यूमेरिकल डेटा है। सो हर एक पोस्ट आईडी के लिए आपको उसका प्लेटफ़ॉर्म दिया गया है और कितने लाइक्स उस प्लेटफ़ॉर्म पे आए हैं, उस पोस्ट के लिए वो आपको नज़र आ रहा है। सो ये हर एक वैल्यू यूनिक है यहाँ पे। एंड प्लेटफ़ॉर्म हमारा कैटेगोरिकल वेरिएबल है, लाइक्स आपका न्यूमेरिकल वेरिएबल है। नाउ लेट्स से मैं हर एक प्लेटफ़ॉर्म के लिए टोटल लाइक्स फाइंड आउट करूँगा, हर एक प्लेटफ़ॉर्म के लिए। सो अक्रॉस ऑल दिस प्लेटफ़ॉर्म, फेसबुक के लिए टोटल लाइक्स कितने हैं वो मैं फाइंड करूँगा, देन ट्विटर एंड सेम फॉर इंस्टाग्राम। तो इफ़ आई डू दैट, आपको क्या मिलेगा, हर एक प्लेटफ़ॉर्म के लिए यहाँ पे आपको मिलेगा टोटल लाइक्स फॉर ईच प्लेटफ़ॉर्म। ये हमने ग्रुप बाय ऑपरेशन के थ्रू लेट्स से फाइंड आउट किया है। तो आप देख सकते हो कि फेसबुक का यहाँ पे लाइक्स है 86,000 समथिंग, इंस्टा का है 1 लाख, ट्विटर का है अराउंड 43,000। एंड मैं क्या करूँगा, इन सब का एक टोटल लाइक्स भी फाइंड आउट करूँगा, टोटल लाइक्स अक्रॉस ऑल द प्लेटफॉर्म। तो ये जो पूरा डेटा सेट है हमारे पास, इसमें पूरे टोटल लाइक्स कितने हैं, सो ये मैं फाइंड आउट करूँगा, जो कि इन तीनों की एडिशन हो जाएगी 238,181। तो ये इन तीनों की एडिशन हो गई। सो ये है बेसिकली आपके टोटल लाइक्स अक्रॉस ऑल प्लेटफॉर्म्स। सो ये हमने फाइंड आउट कर लिया है। नाउ अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा। इफ आई आस्क दिस क्वेश्चन, हाउ मच द प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू टोटल लाइक्स। सो जो इंस्टाग्राम हमारा जो प्लेटफॉर्म है, ये कितना परसेंटेज कंट्रीब्यूट कर रहा है हमारे टोटल लाइक्स में। इफ आई आस्क दिस क्वेश्चन, नाउ वी नीड टू डू अ सर्टेन कैलकुलेशन टू आंसर दिस। आपको अगर परसेंटेज फाइंड आउट करना है कि इंस्टाग्राम कितना कंट्रीब्यूट करना है, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, आप सिंपल आपका कैलकुलेशन लगाओगे, जो कि आप परसेंटेज के लिए यूज़ कर सकते हो। सो आप इंस्टा के लिए, इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट अ परसेंटेज, आप क्या करोगे, टोटल लाइक्स इन इंस्टाग्राम divided by total likes in across all the platform। इसको अगर मैं परसेंटेज में फाइंड आउट करूँ, दैट विल कम अराउंड 45.3%। तो इंस्टाग्राम के लिए जो हमारे पास परसेंटेज आई है वो है 45.3%। आप सेम चीज़ फेसबुक और ट्विटर के लिए भी कर सकते हो। फेसबुक के लिए क्या करोगे, आप 86,398 को डिवाइड कर दोगे इस अमाउंट से एंड देन मल्टीप्लाई बाय 100। इफ़ यू डू दिस, आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे एफ और ट्विटर का भी परसेंटेज मिल जाएगा, जो कि मैं पहले ही कैलकुलेट करके यहाँ पे रखा हूँ। सो इट विल कम अराउंड 18.4 एंड एफ के लिए रहेगा 36.3%। अब ये आपको मैंने जो कैलकुलेशन दिखा है परसेंटेज, ये आपको अभी नंबर्स में नज़र आ रहा है। लेट्स से आपको ये विजुअलाइज करना है, इसी क्वेश्चन को आपको एक विजुअलाइजेशन के थ्रू आंसर करना है, इंस्टाग्राम का कंट्रीब्यूशन कितना है टोटल हमारे लाइक्स के अंदर। सो इसके लिए हम हमारे पाई चार्ट का यूज़ कर सकते हैं। अब पाई चार्ट क्या है, एक बेसिकली एक सर्कल है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, और ये सर्कल क्या रिप्रेजेंट करता है, 100% परसेंटेज। आपको पता होगा कि हर एक सर्कल का जो टोटल वैल्यू है वो 360 डिग्री रहता है। ओके, इन टर्म्स ऑफ बेसिकली डिग्रीज, तो 360 डिग्री आपका ये सर्कल रहता है। एंड ये जो सर्कल है वो 100% रिप्रेजेंट करता है। अगर आपका क्वेश्चन है कि आपको पता लगाना है कि इंस्टाग्राम का कंट्रीब्यूशन कितना है, तो आप क्या करोगे, इस सर्कल के अंदर, लेट्स से मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, एक पोर्शन यहाँ पे निकालोगे एंड ये पोर्शन आपको 45.3% रिप्रेजेंट करके दे रहा है। सो ये आपने जो परसेंटेज यहाँ पे निकाली थी, उसको आप ये सर्कल के थ्रू कट कर रहे हो, या फिर इसको आप एक स्लाइस भी बोल सकते हो, या फिर एक सेक्टर भी बोल सकते हो। चलो
मैं इसको एक स्लाइस बोलूँगा, तो हमने एक इस सर्कल की स्लाइस निकाली है जो कि 45.3% है। अब सेम चीज़ अगर आप जो रिमेनिंग प्लेटफ़ॉर्म है फेसबुक और ट्विटर के लिए भी करोगे, लेट्स से कि हमारा ट्विटर है 18.5%, तो वो समथिंग यहाँ पे है और बचा हुआ हमारा एफबी है। तो ये एफबी हो गया, ये ट्विटर हो गया एंड ये इंस्टा हो गया। सो इस तरीके से आपने क्या किया है, जो परसेंटेज अभी आपने निकाली उसको आपने यहाँ पे विजुअलाइज किया है। एंड मैं आपको इसका एक डेफिनेशन भी देना चाहता हूँ पाई चार्ट का। अ पाई चार्ट इज अ सर्कुलर स्टैटिस्टिकल चार्ट विच इज डिवाइडेड इनटू सेक्टर टू इलस्ट्रेट न्यूमेरिकल प्रोपोर्शन। तो आप देख सकते हो हमारे पास ये सर्कुलर चार्ट तैयार हो गया है। बेसिकली वहाँ पे आपको क्या नज़र आ रहा है कि जो हमारा टोटल लाइक्स है उसको आपने डिवाइड कर दिया है इनटू मल्टीपल सेक्टर्स एंड उस सेक्टर की मदद से आप हर एक कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर पा रहे हो। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। और एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा इसका टू एक्सप्लेन इट इवन फर्दर। ये देखिए ये क्या है, दिस इज़ अ पाई चार्ट ऑफ अवर लास्ट इलेक्शन 2024 इलेक्शन। उसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको ये जो पाई है सबसे बड़ा नज़र आ रहा है एंड देन वी हैव दिस सेकेंड ब्लू पाई विच इज़ लार्जर दैन द फर्स्ट ऑरेंज पाई। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि बीजेपी का जो टोटल लोकसभा की सीट है उसमें कितना कंट्रीब्यूशन है। तो आपको पता होगा कि टोटल हमारे पास 543 यहाँ पे सीट रहती है और इस पर्टिकुलर पाई चार्ट की मदद से मैं क्या रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि बीजेपी का कंट्रीब्यूशन है यहाँ पे 36.56%। एंड सेम मैं बाकी पार्टीज़ के लिए भी कर सकता हूँ। यहाँ पे आप देखिए आईएनसी यानी कांग्रेस पार्टी है हमारी, उसका कंट्रीब्यूशन है अराउंड 21.19%। सो आप देख सकते हैं पूरे पाई चार्ट के अंदर इन 2 कैटेगरीज़ के लिए आपको सबसे बड़ी पाई नज़र आ रही है क्योंकि ये 2 मेजर पार्टीज़ है इंडिया के अंदर, बीजेपी एंड कांग्रेस। इस तरीके से आप टोटल अमाउंट के अंदर एक कंट्रीब्यूशन शो करने के लिए आप इस पाई चार्ट का यूज़ कर सकते हो। अब आपको मैं इसका और एक वेरिएशन भी दिखा देता हूँ जो कि है डोनट चार्ट। अब जैसे हमने अभी ऊपर के एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे एक सेक्टर को कट कर दिया, वैसे ही अगर आप पाई चार्ट के अंदर एक एक इनर सर्कल बनाओ या फिर एक होल बनाओ, तो ये चार्ट एक डोनट की तरह नज़र आने लगता है आपको। तो बेसिकली डोनट चार्ट कुछ और नहीं है, ये पाई चार्ट ही है, बस आप उसके अंदर एक इनर सर्कल तैयार कर रहे हो, ये होल तैयार कर रहे हो एंड इसकी मदद से इसका एक व्यू चेंज हो जाता है। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बस आपको पाई चार्ट ही है, बस उसके अंदर आपने एक और एक सर्कल को यहाँ पे ऐड कर दिया गया है। दैट्स इट, दैट्स द ओनली थिंग अबाउट डोनट चार्ट। नेक्स्ट वी विल सी हाउ टू क्रिएट दिस पाई चार्ट यूजिंग प्लॉटली। सो अभी हम आ चुके हैं हमारे जुपिटर नोटबुक के अंदर एंड फटाफट से मैं हमारी लाइब्रेरीज को लोड कर लेता हूँ। पहली है प्लॉटली एक्सप्रेस एस पी एक्स, सेकेंड है हमारा पांडाज एस पी डी एंड देन हम हमारा सोशल मीडिया एंगेजमेंट वाला डेटा सेट को लोड कर लेंगे। इस डेटा सेट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये सेम डेटा सेट है जो हम लास्ट कुछ वीडियो से यूज़ कर रहे हैं। तो पी डी डॉट रीड सी एस वी एंड देन मैं हमारे सी एस वी फाइल का नाम यहाँ पे दे दूंगा। अब डेटा सेट को देख लेते हैं। लेट्स रन दिस और ये आ गया हमारा पूरा डेटा सेट डेटा फ्रेम के फॉर्मेट में। नाउ let's create a group by operation on our likes. So according to platform we will create a likes। अब आपको यहाँ पे टोटल लाइक्स के लिए सम फंक्शन को यूज़ करना पड़ता है। सो मैं आपको ग्रुप बाय ऑपरेशन एक्सप्लेन कर देता हूँ। df डॉट ग्रुप बाय एंड हियर वी नीड टू पास ग्रुप बाय विथ द कैटेगरी जो कि है प्लेटफॉर्म एंड देन आपको यहाँ पे आपके न्यूमेरिकल कॉलम को पास करना पड़ेगा जो कि है लाइक्स एंड देन आपको एग्रीगेट फंक्शन यहाँ पे लिखना पड़ेगा जो कि होगा सम। तो सम ही हमें टोटल लाइक्स देगा। तो ये देख सकते हैं आप फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर। अभी ये जो डेटा सेट है ये सीरीज़ फॉर्मेट में है, मुझे एक्चुअली डेटा फ्रेम चाहिए। सो रीसेट इंडेक्स करने से क्या हो जाएगा, ये मुझे प्लेटफॉर्म और लाइक्स एक कॉलम की तरह मिल जाएंगे। ये देखिए अभी ये सीरीज़ से डेटा फ्रेम में कन्वर्ट हो गया है। नाउ मैं इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लूँगा जिसका नाम है यहाँ पे ग्रुप डेटा। इस वेरिएबल के अंदर मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब आते हैं हमारे मेन कोड की तरफ जिसकी मदद से हम पाई चार्ट बनाने वाले हैं पी एक्स डॉट पाई। एंड इस पाई के अंदर आपको सबसे पहले आपका डेटा फ्रेम पास करना है। यहाँ पे जो पैरामीटर है डेटा फ्रेम वहाँ पे आप पास करोगे ग्रुप डेटा को।
देन आपको यहाँ पे 2 इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स देखने को मिलेंगे। और पहला है यहाँ पे आपको वैल्यूज़ करके एक पैरामीटर देखने को मिल रहा होगा। तो आपको वैल्यूज़ पास करना है एंड सेकंड विल बी नेम्स करके एक पैरामीटर है, यहाँ पे देख सकते हो आप नेम्स एंड वैल्यूज़। तो ये दोनों ही यहाँ पे पास करने हैं। नेम्स के अंदर आपका कैटेगरी आती है, तो कैटेगोरिकल वेरिएबल है हमारा प्लेटफ़ॉर्म एंड वैल्यूज़ के अंदर आता है हमारा न्यूमेरिकल वेरिएबल जो कि है लाइक्स एंड दैट्स इट, दैट्स द ओनली थिंग वी नीड टू डू। आप देख सकते हैं विद दिस वी गॉट आवर पाई चार्ट। इसके ऊपर अगर आप हावर करोगे तो आपको देखने को मिलेगा प्लेटफॉर्म यहाँ पे इंस्टाग्राम है, लाइक्स आपको नज़र आ रही है 1,07,994। देन आपको ट्विटर के लिए देखने को मिल रहा है 43,795 एंड आपको यहाँ पे देखिए परसेंटेज भी देखने को मिल रही है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो अगर आपको इसको एक डोनट चार्ट में कन्वर्ट करना है तो वो कोड भी बहुत ही सिंपल है। आपको जस्ट यहाँ पे लिखना है कि होल करके एक पैरामीटर है एंड यू जस्ट नीड टू राइट होल इज इक्वल टू 0.3। ये एक्चुअली एक रेडियस है, इनर रेडियस। तो आप जितना बड़ा होल चाहते हो आप इसका रेडियस इंक्रीज कर सकते हो। ये 0 to 1 के बीच में है। तो अगर आपको बहुत बड़ा होल चाहिए, ये देखिए अब ये हमें यहाँ पे डोनट चार्ट मिल गया है। मैं रखूँगा अराउंड 0.34। तो ये देखिए आपको ये डोनट की तरह नज़र आ रहा है। सो ये कस्टमाइजेशन आप कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट इसमें मैं आपको थोड़े और कस्टमाइजेशन दिखा देता हूँ इसी के अंदर क्विकली। इसी कोड को मैं कॉपी कर लेता हूँ और डोनट की जगह डोनट ये होल वाले पैरामीटर को हटा देता हूँ। यहाँ पे मैं कुछ कलर्स को ऐड करना चाहता हूँ। सपोज़ आपको ये जो बाय डिफ़ॉल्ट कलर पैलेट है इसको चेंज करना है, तो इसके अंदर एक पैरामीटर है कलर डिस्क्रीट सीक्वेंस करके। यहाँ पे आप प्लॉटली के बाय डिफ़ॉल्ट कलर्स को पास कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्वालिटेटिव एंड ये बहुत सारे ऑप्शन आपने को देखने को मिलेंगे। ये देखिए आप ट्राई आउट कीजिए, जैसे कि मैंने पेस्टल यहाँ पे किया है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे दे सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे कलर्स D3 डार्क 24 वगैरह वगैरह। तो आपके कलर पैलेट के अकॉर्डिंग आप इसको यहाँ पे कस्टमाइज़ कर सकते हो। क्वालिटेटिव रहता है, सीक्वेंशियल भी रहता है। सो ये सारे कलर्स को आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। अगर आप अपना खुद के कलर्स देना चाहते हो, वो भी पॉसिबल है कलर डिस्क्रीट मैप से, जो कि हम लास्ट फ्यू वीडियोज़ में देख चुके हैं। तो वो भी आप कर सकते हो कलर्स डिस्क्रीट मैप के अंदर एक डिक्शनरी यूज़ करके आप इंस्टाग्राम एज़ अ की एंड अ कलर एज़ अ वैल्यू उस डिक्शनरी के अंदर पास कर दो और कलर डिस्क्रीट मैप के अंदर आप दे सकते हो। तो वो भी यहाँ पे पॉसिबल है। और एक चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, एक अगेन छोटा सा कस्टमाइजेशन है। इफ़ यू वांट आपको एक पैरामीटर देखने को मिलेगा जिसका नाम है टेक्स्ट इन्फो करके। इफ़ यू वांट टू सी यूर लेबल्स इनसाइड अ पाई चार्ट, सो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके लिए हमारा कोड है फिग डॉट अपडेट लेआउट एंड यहाँ पे आप पास कर दोगे टेक्स्ट इन्फो करके एक पैरामीटर रहता है टेक्स्ट इन्फो। इस पैरामीटर के अंदर आप यहाँ पे लिखोगे परसेंट प्लस लेबल। तो क्या होगा, आपका लेबल एंड परसेंट दोनों ही शो होगा। इफ़ आई जस्ट रन दिस, अच्छा यहाँ पे एरर आ गया है। अच्छा अपडेट लेआउट नहीं है, अपडेट ट्रेसेस है। सो आपको देखने को मिलेगा इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड फेसबुक। सो यहाँ पे देखिए आपके लेबल भी आ चुके हैं एंड यहाँ पे परसेंटेज भी आपने देखने को मिल रहा है। आप अगर इस परसेंटेज को इसके बाहर भी दिखाना चाहते हो तो वो भी पॉसिबल है। आप इसका टेक्स्ट पोजीशन को भी चेंज कर सकते हो, वो भी एक पैरामीटर है। एंड आप इसको इनसाइड और आउटसाइड भी रख सकते हो। सो अगर मैं यहाँ पे इसको आउटसाइड पास करूँ, पोजीशन की स्पेलिंग गलत है। आप देखिए ये इस ग्राफ के बाहर इनसाइड और आउटसाइड। सो इसके अंदर आप इनसाइड भी पास कर सकते हो और आउटसाइड भी यहाँ पे पास कर सकते हो। नेक्स्ट व्हाट वी कैन डू, एक पैरामीटर है इसके अंदर जो कि इसका नाम है पुल। वो भी आप पास कर सकते हो। पुल आप क्या कर सकते हो, एक स्लाइस को इससे बाहर भी निकाल सकते हो। सो मैं आपको एक करके दिखाता हूँ। तो इसके अंदर हमारे पास 3 कैटेगरी है। सो 0, 0.2 एंड अगेन 0।
इफ यू जस्ट राइट दिस, तो आपको देखो ये जो इंस्टाग्राम है ये थोड़ा सा आपको बाहर देखने को मिल रहा है। सो इट मीन्स दैट अगर आप यहाँ पे 0.1 डालोगे, देखो ये कैटेगरी आपको पुल देखने को मिल रहा है, यानी हमारी जो ओरिजिनल पाई चार्ट से इससे ये थोड़ी सी ज़्यादा बाहर निकल गई है। और आप कोई और कैटेगरी को पुल करना चाहते हो तो वो भी पॉसिबल है। बहुत ही सिंपल सा कोड है। ये देखिए, ट्विटर। सो आप यूजिंग दिस पुल यू कैन बेसिकली पुल आउट दिस पर्टिकुलर पार्ट। ये बस छोटे मोटे कस्टमाइजेशन है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आप और भी देख सकते हैं, जैसे कि आप लेजेंड को भी हाइड कर सकते हो, आप टाइटल डाल सकते हो, टाइटल का पोजीशन चेंज कर सकते हो, वो सारी चीज़ें पॉसिबल है, पर वो किसी और वीडियो में हम देखेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। आपको अभी तक ये पाई चार्ट समझ में आ गया होगा। डोनट चार्ट तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बस आपको यहाँ पे बस होल करके एक पैरामीटर ऐड करना है। And that's it. That's the only code you need to know to basically build a pie chart. We will end this session at this particular point. Thank you.